ठीक है, अभी हिस्ट्री के जो टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं यूपीएससी की सिविल सर्विसेज में पिछले 13 सालों में, अपन वो करेंगे। पहला है भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि स्पर्श मुद्रा किससे रिलेटेड है? बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, जिसमें महात्मा बुद्ध भूमि को तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं कि हमारी प्योरिटी के जो साक्षी है वो अर्थ है, अर्थ एज अ विटनेस ऑफ हिज प्योरिटी। श्रेणी बेसिकली गिल्ड्स को बोलते थे, जो ट्रेडर्स का पूरा ग्रुप होता है ना उनको। निर्वाणा किसको बोलते थे? कि डिजायर का ख़त्म हो जाना, ठीक है, तृष्णा का ख़त्म हो जाना इज निर्वाणा, ठीक है। महातरा, ठीक है, महातरा किसको बोलते थे? महातरा या पट्टा किला ये बोलते थे, जो विलेज के हेडमैन होते थे। उसके बाद में इबादत खाना। इबादत खाना अकबर के टाइम पे होता था, जहाँ पे सारे रिलीजन के डिस्कोर्स आपस में डिस्कस किए जाते थे, ठीक है। एक हॉल होता था जहाँ पे वेरियस रिलीजियस स्कॉलर्स आते थे और अपने आइडियाज़ को, अपने धर्म की बातों को रखते थे और आपस में डिस्कशंस होता था। फिर सिद्धार्थ या सिद्धार्थ, ठीक है, सिद्धार्थ या सिद्धार्थ जो होते थे तमिल वाले रीजन में, जो मोनोथेस्टिक और मोनोथेस्टिक गॉड पे बिलीव करते थे और मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, ठीक है। ये सिद्धार्थ होते थे। कहाँ होते थे? तमिलनाडु के रीजन में होते थे, मोनोथेस्टिक थे और मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। बंजारास कौन होते थे? ट्रेडर्स होते थे, लेकिन जो घूम घूम करके कभी यहाँ है, कभी वहाँ है, कभी दूसरी जगह पे हैं, और फिर वहाँ पे दूर दूर जा कर के व्यापार करते थे अपना। एरी पत्ती क्या होता था? रेवेन्यू फॉर मेंटेनेंस ऑफ विलेज टैंक, ठीक है। ये शायद जहाँ तक याद आ रहा है हमको, ये विजयनगर किंगडम से रिलेटेड था, ठीक है। एरी पत्ती कि जो गांव के टैंक वैंक थे उनको सही से मैनेज करने के लिए जो रेवेन्यू दिया जाता था, ठीक है। तन्यूर्स क्या होता था? तन्यूर्स होता था जो लार्ज विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू यूनिट होती थी चोला के अंडर में, उनको तन्यूर बोलते थे। किसको बोलते थे? लार्ज विलेज एंड डिस्टिंक्ट रेवेन्यू यूनिट जो चोला के अंडर में होती थी उनको बोला जाता था। घटिका, घटिका क्या होता था? स्मॉल रिलीजियस इंस्टीट्यूट को घटिका बोला जाता था। अग्रहारा, अग्रहारा किसको बोलते थे? जो लैंड दे दी जाती थी ब्राह्मण्स को, उनको अग्रहारा बोला जाता था। या फिर जो बिगर रिलीजियस इंस्टीट्यूट को लैंड दे दी जाती थी उसको अग्रहारा बोला जाता था। अग्रहट्टा, अग्रहट्टा क्या होता था? एक वाटर व्हील होता था, ऐसे एक मतलब ऐसे जुड़ा होता था, ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ लगा होता था और फिर इसको ऐसे घुमाते थे तो ये ऐसे पानी नीचे से जाता था, पानी लेके आता था और फिर ऐसे डालता था, ठीक है। तो अग्रहट्टा क्या होता था? एक वाटर व्हील होता था जो इरिगेशन के लिए यूज किया जाता था। मैत्री को फ्यूचर बुद्धा भी बोलते थे, जो अभी आने बाकी हैं विश्व को बचाने के लिए, ठीक है। वृष्टि एक टाइप का फोर्स्ड लेबर होता था, लेकिन उसको टैक्स भी माना गया है, ठीक है। औरांग क्या होता था? औरांग वेयर हाउस को बोलते थे। बनियान, बनिया, बनिया तो पता ही है, इंडियन एजेंट होते थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडिंग काम को इंडिया में देखते थे या उनकी मदद करते थे और उसी से अपना प्रॉफिट कमाते थे। मीरासीदार, मीरासीदार क्या होता था? डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर होते थे स्टेट के, और ये किसके अंदर होते थे? ये रैयतवाड़ी सेटलमेंट सिस्टम के अंदर होते थे, ठीक है। इसमें क्या था कि गवर्नमेंट रिकग्नाइज की थी मीरासीदार को एज अ सोल प्रोपराइटर ऑफ द लैंड एंड दे एक्टेड एज द डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर टू द स्टेट। मतलब बेसिकली ये किसान को बोल रहे हैं जो लैंड जो टैक्स देता था, क्योंकि रैयतवाड़ी सिस्टम में किसान होता था जिसको रैयत भी बोला जाता था, वही टैक्स देता था और उसी को मीरासीदार भी बोला जा रहा है। हुंडी अब बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, ठीक है। परमिताज, परमिताज को परफेक्शन से परफेक्शन हुज अटेंडेड अटेनमेंट लेड बाय द बोधिसत्वा पाथ, ठीक है। जो बोधिसत्वा पाथ को अपनाते हुए परफेक्शन को प्राप्त कर लिया है उनको परमिताज बोला गया है, ठीक है। बोधिसत्वा पाथ को अपनाते हुए जो परफेक्शन को प्राप्त कर लिया है उनको परमिताज बोला जा रहा है, ठीक है। परिव्रजका मतलब जो घूम घूम कर, जो घूमते रहते हैं और सब कुछ त्याग दिए हैं, ठीक है। ये बुद्धिज़्म जैनिज़्म इन सबसे रिलेटेड टर्म है। उसके बाद में उपासिका, जो ले फॉलोअर होते हैं बुद्धिज़्म को उनको उपासिका बोलते हैं, ठीक है। श्रमणा, श्रमणा भी होते हैं। Samanas are those who practice an aesthetic, strict and self-denying lifestyle in pursuit of spiritual liberation. They are commonly known as monk. जो monk होते हैं उनको ही श्रमनाज भी बोला गया है, ठीक है। भावभूति, हस्तिमाला,
ये सब लोग किससे रिलेटेड है, ये सब प्ले राइटिंग से रिलेटेड है। फर्नम किससे रिलेटेड है, क्वाइन से रिलेटेड है। कुल्हा दारन किससे रिलेटेड है, सैयदों से रिलेटेड है। कुल्हा दारन मतलब क्या होता है, टोपी पहनने वाला, ठीक है। कुल्हा दारन मतलब क्या होता है, टोपी पहनने वाला, और किससे रिलेटेड है, सैयद से रिलेटेड है। और ये एक टाइप का सिंबल होता है जो बताते हैं कि ये पैगंबर मोहम्मद के वंशज हैं। उसके बाद में क्या है, वट्टा किरुतल। वट्टा किरुतल क्या है, एक टाइप का संथारा जैसा होता है, जिसमें क्या होता है, एक कॉमन रिचुअल है सुसाइड का। इसमें खुद को भूखा रखा जाता है मौत तक, ठीक है। मौत तक खुद को भूखा रखने का जो रिचुअल है उसको बोला जाता है वट्टा किरुतल। ये संथारा में भी ऐसा ही होता है। इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए फिर से। ये हो गया अपने सिविल सर्विसेज के पिछले 13 साल के। इसके बाद अपन देखते हैं CAPF में पिछले 13 सालों में क्या क्या पूछा गया है। बंदगान एक खास। बंदगान का अपन ने पढ़ लिया। बंदगान मतलब क्या होता है, जो बंद करके रखा जाए, बंद करके स्लेव को रखा जाता है, ठीक है। तो जो रॉयल स्लेव्स होते हैं, बंदगान एक खास। खास का मतलब रॉयल से रिलेटेड हो गया, बंदगान मतलब स्लेव हो गया। इबादत इबादत खाना यूपीएससी में भी देखो रिपीट किया था, यूपीएससी का CSC वाले एग्ज़ाम में भी, तो अपन देख चुके हैं। अहादीस जो होते हैं ट्रूपर्स ऑफ मुग़ल एम्पायर। अहादी मतलब जो अहम सैनिक हैं, ये भी अपन ने देखा हुआ है। अहदी मतलब अहम सैनिक किसके, जो बेसिकली रॉयल रॉयल की जगह पे सम्राट के सीधे अंडर में आते थे ना। सम्राट के जो मेन सैनिक होते थे उनको अहदी बोलते थे, तो मतलब ट्रूपर्स ऑफ मुग़ल एम्पायर। तोलका PM क्या है, तमिल ग्रामर की बुक है। मौजा क्या है, रेवेन्यू कलेक्शन यूनिट है एट परगना डिस्ट्रिक्ट। वृष्टि क्या है, फोर्स्ड लेबर है। ये भी पूछा गया था यूपीएससी में बाद में। उसके बाद में संत भाषा क्या है, लैंग्वेज ऑफ निर्गुणा मिस्टिक, ठीक है। संत भाषा किसको बोला गया, जो लैंग्वेज ऑफ निर्गुण मिस्टिक्स हैं उनको। और श्रावता वैदिक सेक्रीफाइसेस को बोलते हैं। उसके बाद में अपन चलते हैं CDS यूपीएससी का ये भी एग्जाम है, उसमें PYQ में कौन कौन से क्वेश्चन हैं पिछले 9 सालों में, वो देख लेते हैं। पाही कास्ट, एक खुद कास्ट होता है, एक पाही कास्ट। खुद कास्ट जो वहाँ पे रह करके अपनी लैंड के बाद में खुद खेती करता है उसको बोलते हैं खुद कास्ट मतलब रेसिडेंट कल्टीवेटर्स। और पाही कास्ट मतलब खुद रहता नहीं है, दूसरों को दे देता है और अपनी जगह पे दूसरों से खेती करवाता है, उसको बोलते हैं पाही कास्ट, ठीक है। उपारी, उपारी क्या होता है, कैटेगरी ऑफ टेनेंसी टेन्योर है किसके अंदर, मराठा रूरल के अंदर उपारी। एकता सिस्टम क्या होता है, एकता सिस्टम क्या होता है कि जो लैंड रेवेन्यू होती है डिफरेंट टेरिटोरियल यूनिट असाइन टू द आर्मी ऑफिसर। अरे ऐसे याद कर लेते हैं, ये दिल्ली सल्तनत के टाइम की व्यवस्था है, इसमें पूरा एम्पायर होता था, उसको डिफरेंट डिफरेंट एकता में बांट दिया गया था। और उसको उसमें एक एकतादार होता था जो कि मेन रूल मैनेज करता था, और वो यहीं से लैंड टैक्स और सारे टैक्स कलेक्ट करता था। कलेक्ट किया लैंड टैक्स, उसमें से जैसे मान लो 20% रुपये अपने आर्मी की खर्चे के लिए रखा, और बचा जो 80 रुपये है वो वापस से सुल्तान को भेज देता था। तो ये था एकता सिस्टम। उसके बाद में खुंद कट्टी क्या होता था, जॉइंट ओनरशिप ऑफ लैंड होती थी बाय ट्राइबल लीनियस। कहाँ पे, छोटा नागपुर प्लेटू में। दामन एक वो क्या होता था, सब बेसिकली संथारी ये सब यूज़ करते थे, जो भी फॉरेस्टेड हिल एरियाज़ हैं राजमहल हिल्स के लिए, उनको लिए यूज होता था, ठीक है। पुंचकाई क्या होता था, ड्राई फील्ड्स को बोलते थे। ननकाई किसको बोलते थे, वेट फील्ड्स को बोलते थे। पुनकाई ड्राई फील्ड्स, ननकाई वेट फील्ड्स, ठीक है। टोटाकल को ऐसे भी याद करते हैं टोटा। तोता मतलब टोटा, टोटा मतलब सुंदर होता है ना, हरियाणा या फिर पंजाब वाले एरिया में सुना है मैंने। तो टोटा मतलब सुंदर, सुंदर क्या होता है, गार्डन होता है, तो गार्डन लैंड को तोताकल बोलते हैं। फिर कुड्डापर के क्या है, सीजन ऑफिसर कल्टीवेशन जो होता था ना, ये मुझे समझ में नहीं आया था, आप लोग देख लेना उसको, ठीक है। क्या है ये थेरीज क्या होता है, थेरीज होता है ना, थेरीज, ये थेरीज होते थे बुद्धिज़्म में, ठीक है। और जो भी नन होती थी एल्डर, उनको बोला जाता था थेरी, यहीं से आया है तुम्हारा एक थेरी गाथा भी है, तो ये भी बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। फिर ददनी सिस्टम होता था। ददनी सिस्टम क्या है, लोन पेमेंट एडवांसेस जो ऑफिशियल्स को दिए जाते थे उनको ददनी सिस्टम बोला जाता था। मतलब ऑफिशियल्स को दिए गए लोन पेमेंट एडवांसेस, उनको ददनी सिस्टम बोला गया। मनी ग्रामम या नाना देसी, बेसिकली गिल्ड्स होते थे आप इंडियन मर्चेंट्स के, उनको मनी ग्रामम नाना देसी बोला गया। तोलका PM तमिल ग्रामर टेस्ट, ये भी देखो रिपीटेड है 2 एग्जाम में। उसके बाद में मुंजा निक मतलब कैनन्स को बोलते हैं, ये लूसेंट में है।
लूसेंट से क्वेश्चन उठाया हुआ है। उसके बाद में सगुण और निर्गुण। सगुण मतलब जो भगवान के रूप को मानते हुए उनकी पूजा करता है। निर्गुण जो भगवान को निराकार मानते हुए उनकी पूजा करता है। उसके बाद में अलवार और अलवार अलवार में बार बार भूल जाता है कि अलवार किससे रिलेटेड हुआ, तो ये जो अलवार है ना, ये भी आ गया, तो मतलब ये विष्णु के उपासकों को अलवार बोलते हैं। और नयनार बोलते हैं। फिर नयनार किसको बोलेंगे? नयनार बोलते हैं शिव के उपासकों को। और अलवार अलवार में देखो ये विष्णु भी आ गया, तो मतलब विष्णु के उपासकों को अलवार बोलते हैं। ठीक है। नयनार्स नयनार्स बता दो दिया। नयनार मतलब शिव। दस्तक मतलब जो ट्रेड परमिट देते थे, कौन लोग? दस्तक दिया जाता था। दस्तक बेसिकली डच लोग आए थे तब ये पूरा इशू शुरू हुआ था। तो दस्तक मतलब क्या है? ट्रेड परमिट्स हैं। ददनी सिस्टम ऊपर ही देख लिया, पेमेंट सिस्टम था ऑफिशियल्स को देने के लिए। उसके बाद में बलूतेदार्स। बलूतेदार क्या होते थे? विलेज सर्वेंट्स और आर्टिसंस होते थे डैट एग्जिस्टेड ड्यूरिंग मेडवल डेक्कन एंड महाराष्ट्र। ठीक है। महाराष्ट्र और डेक्कन में रहने वाले विलेज के सर्वेंट और आर्टिशंस को बोला जाता है बलूतेदार्स। उसके बाद में क्या है? अमुक्त माल्यदा। अमुक्त माल्यदा क्या है? कृष्णदेव राय ने जो पोयम लिखी थी, पोयम की एक पूरी बुक लिखी है तेलुगु में, उसका नाम ही है अमुक्त माल्यदा। उसके बाद में अपन और चलते हैं। उसके बाद में लेबर लोइस टेक्निक्स क्या है? लेबर लोइस टेक्निक्स है बेसिकली प्री हिस्टोरिक फ्लेक स्टोन टूल यूज होता है इसमें, मतलब इसको बनाने में यूज़ किया जाता है। लेबर लोइस टेक्निक क्या है कि इसका यूज़ किया जाता है प्री हिस्टोरिक फ्लेक स्टोन्स टूल बनाने के लिए। प्रेजेंट में जो लेवांत वाला रीजन है वहाँ पे भी इसका यूज़ किया जाता है, लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में नहीं यूज़ किया जाता था। ठीक है। तो लेवांत वाला रीजन कौन सा है? ये 2023 में यूपीएससी में पूछा है। जो इज़राइल के आसपास वाला रीजन है, या फिर जिसको हम बोलते हैं ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी वाला जो रीजन है उसको लेवांत रीजन बोलते हैं। और उस लेवांत रीजन में इस टेक्निक का यूज किया जाता था। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में नहीं होता था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है। लेबर लोइस टेक्निक। उसके बाद में नगरा खानी। ठीक है। नगर खानी मतलब लैंड ओन्ड एंड मैनेज बाय द नगरम। ठीक है। नत्तार। नत्तार क्या होता था? ट्रेड लीडिंग मैन होता था ऑफ नाडू का। कहाँ पे? साउथ इंडिया में। नत्तार क्या होता था? जो नाडू को लीड करता था। यूपा मतलब सेक्रीफिशियल पोस्ट होती थी। फिर वीरांगल। वीरांगल क्या होता था? जो भी लोग शहीद हो जाते थे साउथ में, तमिलनाडु वाले एरिया में, उनके लिए एक स्टोन लगा दिया जाता था जिसको हीरो स्टोन बोलते थे, उसको वीरागल बोलते थे। उसके बाद में भुजन भुजंगा त्रसिता भुजंगा त्रसिता उसको बोलते थे। भुजंगा मतलब सांप होता है, तो सांप से रिलेटेड याद रखते हैं कि ये सांप से रिलेटेड है। भुजंगा त्रसिता मतलब भुजंग मतलब सांप होता है, ये सांप से रिलेटेड है, मतलब जो सांप से डरता हो। ठीक है। इसका जो रेफरेंस मिला है वो नटराज की जो ब्रॉन्ज स्कल्पचर है चोला पीरियड की, उससे भी मिलता है। फिर उसके बाद क्या है? कताया कातापायादी सिस्टम। कतपायादी सिस्टम क्या है? कतपायादी सिस्टम है जो एंशियंट इंडियन न्यूमरल सिस्टम है, जिसमें जो लेटर्स होते हैं उनको नंबर के रूप में यूज किया जाता है। और वरारुचि ने इसी को यूज करते हुए मून तक की डिस्टेंस की गणना की है। तो उस सिस्टम का नाम है कतपायादी सिस्टम। कतपायादी सिस्टम क्या है? जहाँ पे नंबर्स को एज ए लेटर के रूप में यूज किया जाता है और उसके बेसिस पे हमने डिस्टेंस पूरी देखी है। फिर एक बुक है रिटन बाय द पारनी, उसका नाम है उपारगा क्रियाक्रम। ठीक है। उपारे क्रियाक्रम का। तो इस तरीके से जितने PYQ हैं वो कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।